नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास के क्यूएस एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत हम जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो आधुनिक भारतीय इतिहास से सवाल पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं और साथ ही साथ उन सवाल से जुड़े और तथ्यों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो टॉपिक हमारे लिए, वो विषय हमारे लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए और भविष्य में अगर किसी भी एग्जामिनेशन में उस विषय से सवाल पूछा जाता है हम उसको कर लेंगे। इसी क्रम में यह हमारा 15वां लेक्चर है। अगर आपने ये सीरीज को नहीं फॉलो किया है तो नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एग्जामिनेशन के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का 15वां लेक्चर। और सीरीज स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आपके दोस्त इस तैयारी से जुड़े हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तो उनके साथ ये जरूर शेयर करें, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मेरा विश्वास है अगर ये सीरीज जो हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की चल रही है और दूसरी सीरीज जो पॉलिटी की चल रही है, अगर उसको आप रेगुलर फॉलो करते हैं और कंटिन्यू उसको रिवीजन करते हैं तो एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा बेहतर प्रयास कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन 1 से। सती परंपरा को समाप्त करने के पीछे कौन व्यक्ति था? आपका ऑप्शन है राजा राममोहन राय थे, ऑप्शन बी BM मालाबाड़ी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी जगन्नाथ शंकर सेठ। जैसे कि हम जानते हैं जो सती प्रथा को समाप्त करने में जिन व्यक्ति का विशेष योगदान है, जिन्होंने भरसक प्रयत्न किया था वो राजा राममोहन राय थे। उन्हीं के प्रयासों से ये कुरीति समाज से समाप्त होने में एक कदम उसने बढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने किस विनियमन द्वारा सती प्रथा या विधवाओं को जिंदा जलाने का जो प्रथा थी उसको आपराधिक न्यायालयों द्वारा अवैध और दंडनीय, सदोष और मानववध की प्रथा घोषित की? मतलब ये विनियमन के बारे में पूछ रहा है जिसके तहत जो है ना, जो आपराधिक न्यायालय हैं वो सती प्रथा और विधवाओं को जिंदा जलाने के प्रयास को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित कर सकते थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1828 का विनियमन, ऑप्शन बी 1829 का विनियमन, ऑप्शन सी 1850 का विनियमन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो 1829 का विनियमन था वो पहला एक कानून था, रेगुलेशन ऑफ 1829, जिसके तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसको एक अवैध दंडनीय अपराध घोषित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1829 का विनियमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सही कथन का पता लगाएं। कथन देख लेते हैं। पहला कथन है 1829 का विनियमन पहली बार में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए लागू हुआ था। और दूसरा कथन है इसे 1830 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों में थोड़ा संशोधित रूपों में बढ़ाया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों ही सही है और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी दोनों ही सही है, क्योंकि 1829 का विनियमन पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट ईयर 1830 में कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ संशोधित करके इसको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने बंगाल सती नियमन 1829 को अधिनियमित किया था। बेसिकली गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है जो इस रेगुलेशन एक्ट को लेकर आए थे और इसको पारित किया था। ऑप्शन ए है वॉरेन हॉस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और अप्रोक्स में से कोई नहीं। जैसे कि हम जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये बंगाल सती विनियमन और यह नियमन 1829 आया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो सामाजिक सुधार के लिए भी जाने जाते हैं और उनके कार्यकाल के दौरान बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए थे। जो कुरीतियां समाज में फैली हुई थी उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने भारत में सती प्रथा पर सामान्य प्रतिबंध लगाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वर्ष 1861 में, वर्ष 1871 में, वर्ष 1881 में या वर्ष 1891 में? जो महारानी विक्टोरिया है उन्होंने भारत में जो सती प्रथा सामान्य प्रतिबंध लगाया था वर्ष 1861 में लगाया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1861। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
पहली औपनिवेशिक शक्ति कौन थी जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? यानी जो इंपीरियल पावर आए थे हमारे यहाँ, जैसे पुर्तगाली हो गए, फ्रेंच, डच, डेनिश, ब्रिटिश, तो उनमें से सबसे पहली कौन वो औपनिवेशिक शक्ति या इंपीरियल पावर थी जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी ब्रिटिश और ऑप्शन डी डच। तो जैसा हम जानते हैं पुर्तगाली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पुर्तगाली कॉलोनी जहां उन्होंने पहली बार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दी। पहले क्वेश्चन हमने देखा पुर्तगाली में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो यहाँ पे कॉलोनी उनकी कौन थी जहां पर उन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कालीकट, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोचीन और ऑप्शन डी है दमन। पुर्तगालियों की वो कॉलोनी जहां पर उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो गोवा थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इंग्लैंड के बैप्टिस्ट मिशनरी कौन था जो राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा के खिलाफ प्रमुख प्रचारक था? मतलब राजा राम मोहन राय के साथ उन्होंने जो है ना सती प्रथा के खिलाफ एक आवाज उठाई थी और इसको समाप्त करने के लिए कदम उठाया था, बीड़ा उठाया था। तो इंग्लैंड के बैप्टिस्ट मिशनरी थे यानी क्रिश्चियन मिशनरी, उनके बारे में जान लेते हैं वो कौन थे। ऑप्शन ए है विलियम फ्रॉक, ऑप्शन बी विलियम कैरी, ऑप्शन सी जोनाथन फ्रांसिस और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा राम मोहन के साथ जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो इंग्लैंड के बैप्टिस्ट मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी, और वो थे विलियम कैरी, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विलियम कैरी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय जिसका गठन 1801 में हुआ था, उसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद स्वामी। उन्होंने अपने किस प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा के खिलाफ उपदेश दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल में, ऑप्शन बी बंबई में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी मद्रास में। तो जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक थे सहजानंद स्वामी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी स्वामीनारायण संप्रदाय के 1801 में। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी और वहां पर भरकस प्रयास किया था सती प्रथा को समाप्त करने का। वो रीजन जहां पर उन्होंने ये सब किया था वो था उनका गुजरात का रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। चलिए आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्तमान में भारत के शासन द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित अधिनियम कौन सा है? लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशन में इस क्वेश्चन का मतलब है कि वो कौन सा अधिनियम जिसके तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऑप्शन ए है सती निवारण अधिनियम 1980, ऑप्शन बी सती निवारण अधिनियम 1985, ऑप्शन सी सती निवारण अधिनियम 1987 और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। जो प्रेजेंट कंडीशन में वर्तमान में जो सती अधिनियम है जो जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा रखा है वो है ऑप्शन सी सती निवारण अधिनियम 1887, जो इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से दोस्तों आज के जो लेक्चर 15 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए सती प्रथा और बंगाल सती नियमन कानून जो आया था, नियमन या कानून 1829 को, उसके तहत, और ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये लेक्चर कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा अगर आपको अच्छा लगता है। कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नॉलेज स्ट्रीम से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।